हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय इट्स एक्सेलरेशन। किसी वस्तु पर क्रिया कर रहा बल उस वस्तु के द्रव्यमान और संवेग के गुणनफल के बराबर होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। द ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग एक्सेलरेटेड, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु को त्वरित करने के लिए अधिक बल लगेगा। यह बल अनबैलेंस्ड बल या बाह्य बल होता है। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन है। न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर सेकेंड माइनस 2। आप देख सकते हैं उदाहरण में कि स्केटबोर्ड पर खड़े लड़के पर दूसरा लड़का बल लगाकर उसे त्वरित कर रहा है, बाह्य बल लगा करके। The first boy is accelerating the second boy on skateboard by applying external force on him. Second example में आप देख सकते हैं कि a man is pushing the light boy and heavy boy on the swing by applying force. Heavy boy need more force to swing because the amount of force is directly depend upon the weight of the object. In the third example, तीसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार को त्वरित करने के लिए व्यक्ति पीछे से धकेल रहा है। क्रिकेट के मैच में आपने देखा होगा कि कैच लपकती बार फील्डर गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है, जिससे गेंद का वेग शून्य करने के लिए अधिक समय लगता है। इससे गेंद के संवेग की परिवर्तन दर कम हो जाती है, जिससे हाथ पर चोट नहीं लगती है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसीलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी को हथेली में चोट लग जाए। While catching a fast-moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hand backward because by doing this, he increases the time in which the velocity of the ball will become zero. Thus, the rate of change of momentum will be large and less force will be exerted by the ball on the hand of the fielder. Hence, he will not get injured by the ball. Next है Newton's third law of motion. न्यूटन के गति का तृतीय नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्रिया और प्रतिक्रिया समान किंतु विपरीत दिशा में क्रिया करती हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए सेकेंड ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स एन इक्वल बट अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इससे तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते, बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। It means that forces always act in pairs and these forces act on different objects and never on the same object. What does this mean? This means that when you push on a wall, the wall pushes back on you with a force equal in strength to the force you exerted. जब आप दीवार पर बल लगाते हैं तो दीवार भी आपके ऊपर उसी स्ट्रेंथ के साथ बल लगाती है। The forces exerted by two objects on each other are often called action-reaction force pairs. ये जो बल एक दूसरे पर कार्य करते हैं, इन्हें क्रिया प्रतिक्रिया बल युगल कहते हैं।
Some examples from real life. When you walk forward, you push backward on the ground. Your shoes pushes earth backward and the earth pushes your shoes forward. जब हम वॉक करते हैं, चलते हैं, तो हमारे पैर अर्थ को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जबकि अर्थ जो है हमारे पैर को आगे की तरफ पुश करती है. Another example, when a gun is fired, it exerts a forward force on the bullet. The bullet exerts an equal and opposite reaction force on the gun. This results in the recoil of the gun. Since gun is heavier than bullet, so it accelerates little and the bullet acceleration is more, so it go far. Another example में आप एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को देख सकते हैं. नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है. In another example, if action is always equal to the reaction, explain how a horse can pull a cart. A horse pushes the ground in the backward direction according to Newton's third law of motion. A reaction force is exerted by the earth on the horse in the forward direction. As a result, the cart moves forward. You can observe many examples in your daily life of Newton's third law of motion. Like a boy is moving on the skateboard, a girl is accelerating her body with wall while swimming. Boys and girls are exchanging sandbags on the trolleys. A man pushing the rock, how the action and reaction forces are acting, and a man is walking on the floor. The boatman is pushing the boat with paddles, and air is releasing out from the balloon and how the balloon moving. That's all about the Newton's third law of motion.